नमस्कार। दिन भर के अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है भारत से, जहां पर भारत सरकार अपने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर 72,000 करोड़ रुपए की लागत से एक नए प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दिया है। इस नए प्रोजेक्ट की मदद से हम बे ऑफ बंगाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, यहाँ तक कि साउथ चाइना सी में कड़ी निगरानी रख पाएंगे और भारत के इस स्टेप से चीन पूरी तरीके से आग बबूला हो चुका है। दूसरी अपडेट भारतीय सेना से सामने निकल के आ रही है, जहां पर लद्दाख में भारतीय सेना ने एक नए सैन्य अभ्यास को करना शुरू कर दिया है। तीसरी अपडेट चीन से सामने निकल के आ रही है, जहां पर चीन ने अपना एक खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर किलर बना करके तैयार कर लिया है। चौथी अपडेट रूस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर रूस ने भारत के सामने एक और नई पनडुब्बी का ऑफर रख दिया है। तो आज के इस वीडियो में देश दुनिया से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट खबरें आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सबसे पहले भारत सरकार के उस प्रोजेक्ट की बात की जाए जिससे आज चीन की चिंताएं कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी हैं। असल में पिछले साल भारत सरकार भारत के अंडमान एंड निकोबार में करीब 72,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले एक नए प्रोजेक्ट को देश के सामने रखती है, लेकिन कई प्रकार के क्लियरेंस न मिलने की वजह से ये प्रोजेक्ट लटका हुआ था और अब फाइनली इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया जा चुका है। और आप यकीन मानिए, भारत का ये प्रोजेक्ट भारत की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। असल में भारत का अंडमान एंड निकोबार आइलैंड तमाम आइलैंड से मिलकर के बना है, लेकिन अगर आप सबसे नीचे जाएंगे तो आपको मिलेगा ग्रेट निकोबार। और इसी आइलैंड पर भारत ने नई डेवलपमेंट के इस प्रोजेक्ट को देश के सामने रखा, जहां पर कुछ बड़ी चीजें तैयार की जानी थी। पहली चीज कि यहाँ पर एक इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल तैयार किया जाएगा। इसकी कैपेसिटी करीब 14 मिलियन TEU यानी कि यूनिट ऑफ कार्गोज रहने वाली है। ये इतनी बड़ी कैपेसिटी है जिससे हम काफी बड़े ट्रांसपोर्ट को इजिली मैनेज कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, यहाँ पर एक ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट तैयार किया जाएगा और यहाँ पर पैसेंजर्स नहीं बल्कि कार्गोज भी मैनेज किए जाएंगे। और सिर्फ पैसेंजर्स की बात की जाए तो एक घंटे में करीब 4,000 पैसेंजर्स के ट्रैफिक को इजिली कंट्रोल किया जा सकता है। तीसरा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, यहाँ पर एक टाउनशिप तैयार की जाएगी जिससे इस आसपास चाहे कंटेनर शिप हो, एयरपोर्ट, जो लोग यहाँ पर काम करेंगे उनके लिए रहने की व्यवस्था की जाएगी। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट की यहाँ पर करीब 450 मेगावाट का एक गैस एंड सोलर पावर प्लांट तैयार किया जाएगा, जो कि 16,000 हेक्टेयर एरिया में फैलाया जाएगा। यानी कि जो पावर सप्लाई है उसी भी ग्रीन एनर्जी रिसोर्सेज से कलेक्ट की जानी है। और जब भारत सरकार ने साल 2023 के अंदर इस प्रोजेक्ट को देश के सामने रखा तो इसमें कई चैलेंजेस सामने आ रहे थे। फर्स्ट चैलेंज की एनवायरमेंट क्लियरेंस यहाँ पर नहीं मिल पा रहा था। इसके अलावा वहाँ पर रहने वाली जो लोकल पॉपुलेशन है वो भी इस बात का अपोज कर रही थी कि इस नए प्रोजेक्ट की वजह से लाखों पेड़ पौधे काटने पड़ेंगे, जो वातावरण के लिए सही नहीं है। लेकिन सभी चीजों को सेटल करते हुए आज हम फाइनली इस जगह पर पहुंच चुके हैं जिससे अब इस नए प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिल चुका है। करीब 72,000 करोड़ रुपए की लागत से भारत इस प्रोजेक्ट को तैयार करेगा और ऑलरेडी यहाँ पर भारत ने कई बेसिस भी बना करके तैयार रखे हैं और चीन इसी बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है। असल में ये एक ऐसी लोकेशन है जहाँ से हम साउथ चाइना सी पर नजर रखने वाले हैं और चाइना इसी रूट के माध्यम से अपना मैक्सिमम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है। यानी कि ग्लोबली होने वाले जो भी ट्रेड्स हैं भारत पर उनकी नजर रहेगी और तमाम दुनिया के शिप यहाँ पर रुकेंगे, फ्यूलिंग करेंगे, रिफ्यूलिंग होगी, जिससे भारत आसानी से कमाई कर सकता है। इसके अलावा चाहे बे ऑफ बंगाल हो या फिर बांग्लादेश का कोस्टल एरिया या फिर श्रीलंका के आसपास भटकने वाली चीजें, इन सभी पर भारत कड़ी निगरानी रख पाएगा और इसीलिए आज इसे भारत का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। भारत सरकार के इस कदम पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारतीय सेना ने लद्दाख के अंदर एक नए सैन्य अभ्यास को करना शुरू कर दिया है। इस नए अभ्यास का उद्देश्य यही है कि किस तरीके से ऊंची जगह पर युद्ध और अभियान को फोकस करते हुए हम भविष्य में सभी समस्याओं से निपट सकें, इसीलिए इसको इंपॉर्टेंस दी जा रही है। आपको बता दें ये अभ्यास भारत और चीन की सीमा के बिल्कुल पास में किया जा रहा है। इस नए अभ्यास में पर्वतीय प्रहार यानी कि पहाड़ी हमले किस तरीके से उनसे निपटा जाए, उबड़ खबड़ वाली जगह वहां पर किस तरीके से हम सेना के सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा पूर्वी लद्दाख में जिस तरीके से चीन खुद को एक्सपेंड कर रहा है, कैसे भविष्य में इस समस्या से निपटा जाए, इन सभी चीजों की प्रैक्टिस यहाँ पर की जा रही है। आइए जानते हैं कि यहाँ पर कौन से हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है इस नए अभ्यास के लिए। तो यहाँ पर किस तरीके से सेना को पैदल चलाया जा सकता है सभी क्रिटिकल पाथेस पर। इसके अलावा कई प्रकार के तोप, साथ ही विभिन्न प्रकार के टैंक जैसे कि K9, वज्र और तमाम तोपे। इसके अलावा कई एयर डिफेंस सिस्टम, UAVs, इन सभी चीजों के साथ प्रैक्टिस की जा रही है। इस नए अभ्यास का उद्देश्य यही है कि किस तरीके से हम LAC पर खुद को मजबूत
मजबूत रख सकें। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि गलवान झड़प के बाद भारत और चीन के बीच में जो विवाद है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इसीलिए भारत की तरफ से साल 2020 में भारतीय सेना ने यहाँ पर 500 से ज्यादा टैंक, लड़ाकू वाहन तैनात कर दिए हैं। इसके अलावा कई और नए हथियार डिप्लॉय किए जा रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि LAC पर चीन से मुकाबला करने के लिए 50,000 से भी ज्यादा सैनिक यहाँ पर तैनात किए गए हैं। बाकी भारतीय सेना के हर उस प्रयास को सलाम जो हमारे देश की सुरक्षा दिन रात उन कठिन परिस्थितियों में रह करके करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट चाइना से सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर चाइना की तरफ से एक नया एयरक्राफ्ट कैरियर किलर बना करके तैयार किया जा चुका है। और ये चाइना का काफी बड़ी डेवलपमेंट बताई जा रही है, क्योंकि अगर चाइना ऐसे हथियार को तैयार कर सकता है जो बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबा दे तो वाकई ये चिंता का तो विषय है। डिटेल्स की बात की जाए तो चीन ने एक ऐसा टॉर्पीडो बनाया है जो दुनिया के किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर को एक झटके में डुबा सकता है। इसका नाम है YU-10। कहा जाता है कि चीन ने इसे अपनी नौसेना को 2015 में ही सौंप दिया था, लेकिन अब तक का कोई भी सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं किया गया था। लेकिन हाल ही में चीन ने एक डेमो परीक्षण किया है जिसमें इस बात का खुलासा हो चुका है। चीन ने एक नए प्रोटोटाइप एयरक्राफ्ट कैरियर को इससे डिस्ट्रॉय करके देखा है और ये पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो गया है। इस टॉर्पीडो की कुछ डिटेल्स की बात की जाए तो इसकी रेंज करीब 50 किलोमीटर की है और 100 मीटर की ऊंचाई वाली लहरों पर भी ये आसानी से काम कर सकता है। और आप इसे सीधे कंपेयर कर सकते हैं अमेरिका के एडवांस MK-48 MOD-7 टॉर्पीडो से, जो इसे सीधे तौर पर टक्कर देता है। और अब चाइना इस तरीके से मिलिट्री में आगे जा रहा है जिसके बारे में आज से पहले किसी ने नहीं सोचा था। और आज चीन अपनी मिलिट्री पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर चुका है जो न सिर्फ भारत के लिए चिंता है बल्कि रूस और अमेरिका जैसे देशों के लिए भी हैवी टेंशन पनपनी शुरू हो चुकी हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये रूस से सामने निकल के आ रही है, जहां एक बार फिर रूस भारत और रूस के बीच में अपने डिफेंस रिलेशंस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। इसीलिए रूस ने अपनी एडवांस सबमरीन जिसे हम अमूर 950 के नाम से जानते हैं, इसको बेचने का प्रस्ताव भारत के सामने रखा है। इससे पहले भी रशिया ने कई प्रकार के एडवांस फाइटर जेट भारत के सामने पेश किए हैं और रशिया उस हद तक दोस्ती निभाने पर लगा है जहां पर भारत की जरूरत के हिसाब से इन्होंने अपने फाइटर जेट्स को अपग्रेड करना भी शुरू कर दिया है। अब ये सारी चीजें भारत पर निर्भर करती हैं कि हम रशिया के साथ डील्स आगे बढ़ाते हैं या फिर नहीं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सबमरीन को खरीदने के बाद भारतीय नौसेना की ताकत समुद्र में कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। न सिर्फ निगरानी के मामले में बल्कि हमला करने की क्षमता में भी भारतीय नौसेना की ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ने वाली है। आप जानते होंगे कि हिंद महासागर इतना बड़ा एरिया है जिसे मैनेज करने के लिए सेना को काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। डिटेल्स की बात की जाए तो भारतीय नौसेना वर्तमान में 7 किलो क्लास की सबमरीन का इस्तेमाल कर रही है, जिन्हें करीब 1980 के दशक में रूस से खरीदा गया था। लेकिन अमूर 650 सबमरीन्स ऐसी सबमरीन्स हैं जो कि पुरानी किलो क्लास सबमरीन्स की तुलना में काफी ज्यादा एडवांस हैं। ये बहुत ही कम नॉइस क्रिएट करती हैं। इसी के साथ इनके अंदर AIP टेक्नोलॉजी जिसे हम एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम कहते हैं, इन सभी चीजों को लगाया गया है, यानी कि ये समुद्र में बहुत लंबे समय तक नीचे रह सकती हैं। जहां स्पेशली अमूर 950 की बात की जाए जिसे रूस ने भारत के सामने ऑफर किया है, इनका वजन करीब 950 टन है। पानी में डूबने के बाद ये करीब 1300 टन का डिस्प्लेसमेंट करती है। ये करीब 56.8 मीटर लंबी है। इसकी चौड़ाई 7.2 मीटर्स की और पानी में डूबे रहने पर ये 20 नॉट की स्पीड से चलाई जा सकती है। साथ ही इस्तेमाल करते समय AIP रेंज पर 350 NM और पानी की गहराई में करीब 4000 NM की रफ्तार से ये आगे बढ़ेगी। इस नई सबमरीन में ब्रह्मोस मिसाइलों को आसानी से इंटीग्रेट किया जा सकता है और एक बार में करीब 10 मिसाइलें इंटीग्रेट होंगी। 16 टॉर्पीडोज और कई प्रकार के गोला बारूद इसमें आसानी से इंटीग्रेट किए जा सकते हैं। फिलहाल रूस ने इसका ऑफर भारत के सामने तो रख दिया है, बस भारत को इंतजार है कि अब रूस एक कदम और आगे बढ़ाए और इसकी डेवलपमेंट भारत के अंदर शुरू करने पर विचार करे। और अगर ऐसा रूस भारत के सामने ऑफर दे देता है तो डेफिनेटली भारत इस प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम डिफेंस इंडस्ट्री में स्वदेशीकरण को बढ़ावा दें और रूस का ये बड़ा कदम भारत के लिए एक बड़ी तैयारी हो सकता है। आपके हिसाब से अगर रूस भारत के सामने ऑफर रखता है कि हम इंडिया के साथ मिलकर के इसे डेवलप करेंगे तो आपके हिसाब से भारत को ये डील एक्सेप्ट करनी चाहिए या फिर नहीं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।